हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। और इसमें हमें रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस का स्टडी करना है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सभी ऑपरेशंस हमें करने हैं रैशनल नंबर्स के। तो सबसे पहले हमें रैशनल नंबर किसे कहते हैं वो समझना होगा। तो रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे और भी कुछ नंबर्स की थोड़ी रिवीजन करेंगे, और फिर उसके बाद इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट 22 हम शुरू करेंगे। तो चलो थोड़ा रैशनल नंबर्स का बेसिक डिस्कशन शुरू करते हैं। चैप्टर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन तो हम स्टडी करेंगे, उसके पहले मैं आपको नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं वो हमने स्टडी किया हुआ है, एक बार रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक हम लिख सकते हैं। उसके बाद होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, यानी नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो फिर वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और हम इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। उसके बाद इंटेजर्स नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू होते हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक हम लिख सकते हैं, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और इधर लेफ्ट साइड में भी अप टू इंफिनिटी। तो इसे हम इंटेजर्स कहते हैं। यानी होल नंबर्स में अगर हम निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो फिर वो इंटेजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर्स हम पहले स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हमें खास करके रैशनल नंबर्स का स्टडी करना है। तो रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m upon n where m and n are integers and n is not equal to 0 are called rational numbers। यानी जो नंबर्स हम m upon n के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। ओनली कंडीशन ये है कि n शुड नॉट बी 0, यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो नंबर मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसीलिए जो नंबर्स हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3/2 ये रैशनल नंबर है, -12/7 रैशनल नंबर है, 4 रैशनल नंबर है। अब 4 कैसे रैशनल नंबर है? ये तो m upon n के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसे हम m upon n के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। 4/1 मींस 4 ही होता है, और वो 4/1 होने के कारण वो रैशनल नंबर बन जाता है। इसी तरह से -13 को भी हम -13/1 लिख सकते हैं, तो भी m upon n के फॉर्म में आ जाता है। सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाता है, m upon n के फॉर्म में आ जाता है। न्यूमरेटर हम 0 लिख सकते हैं, m 0 लिख सकते हैं। ओनली कंडीशन इज दैट n शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर में 0 लेंगे तो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि ये नंबर हमने लिया है 3/2, ये रैशनल नंबर है। अब इसके इक्विवेलेंट नंबर्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये 3/2 है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 एंड 2 2 4 हो जाता है। तो ये 6/4 जो नंबर है वो 3/2 का इक्विवेलेंट नंबर है। इसी तरह से 3/2 को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 एंड 2 3 6। 3/2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 एंड 2 4 8। तो ये 3/2 के ये सभी नंबर्स इक्विवेलेंट नंबर्स है। इक्विवेलेंट नंबर्स यानी ये सभी नंबर्स का वैल्यू 3/2 ही आएगा। देखो ये 12/8 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 और 4 3 12। तो फाइनली इसका आंसर 3/2 ही आता है। यानी ये सभी नंबर्स दिखने को तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनका वैल्यू सबका 3/2 ही है। तो ऐसे नंबर्स को हम इक्विवेलेंट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये अगर सेकेंड हम नंबर लेंगे रैशनल नंबर -12/7, और इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 2 24 और 7 2 14, यानी ये नंबर -24/14 बन जाएगा।
इसी तरह से 12/7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 एंड 7 3 जा 21, यानी यही नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने से -36/21 बन जाएगा। लेकिन इनका सबका वैल्यू -12/7 ही है, तो इस तरह की ये नंबर जो है इसे इक्विवेलेंट नंबर्स हम कह सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट नंबर्स का भी हमें यूज आगे प्रैक्टिस सेट में करना होगा, तो इसलिए ये भी हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ओके, अब जब हम प्रैक्टिस सेट 22 का स्टडी करेंगे तो उसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स करना है। तो थोड़ा मैं आपको एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं वो थोड़ा मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो यहां पर मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल बहुत प्राइमरी है, दो रैशनल नंबर्स का हम एडिशन कर रहे हैं लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे नंबर्स का एडिशन करना बहुत इजी है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर का एडिशन करो, 7 + 11 डिवाइडेड बाय दोनों में से एक डिनोमिनेटर ले लो 12, फिर आगे 7 + 11 करेंगे तो 18 आएगा, 18/12, और फिर अगर लास्ट में इसको कुछ सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते तो वो लास्ट में करने का, दोनों नंबर्स को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 3/2। तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम थे तो ये बहुत इजीली हमने एडिशन कर लिया। अब सेकंड एग्जांपल कंसीडर करो। सेकंड एग्जांपल में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहां पर डिनोमिनेटर 2 है तो यहां पर 6 है, तो ऐसी सिचुएशन में हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, देखो ये 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 को भी हम 6 कर सकते हैं। तो पहले फ्रैक्शन को अगर हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 से, तो ये 3 2 जा 6, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 6 बन जाएगा, मतलब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यहां पर एक ही फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। देखो पहला फ्रैक्शन जो है उसे मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, न्यूमरेटर को भी 3 से और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस ये सेकंड फ्रैक्शन एज इट इज 5/6 एज इट इज। अब इससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा और न्यूमरेटर 9 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, और प्लस ये सेकंड फ्रैक्शन 5/6 है, और फिर इसका फाइनल आंसर आएगा 9 + 5 यानी 14 डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर 14/6। और उसको सिंप्लीफाई थोड़ा हम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, यानी फाइनल आंसर उसका 7/3 आएगा। तो इस तरह से यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो हमने एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया 3/3 से, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए और एडिशन हमने कर लिया। अब ये दूसरा एक एग्जांपल कंसीडर करो, 4/3 + 5/2। चलो ये मैं जरा ऊपर में लिखता हूं। थर्ड एग्जांपल 4/3 + 5/2। अब ये दोनों फ्रैक्शंस की भी एडिशन करनी है तो पहले डिनोमिनेटर हमें इक्वल करने पड़ेंगे। अब यहां पर खाली एक ही फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, जैसे यहां पर 2 और 6 डिनोमिनेटर थे तो हमने एक ही फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए थे। वैसे यहां पर हमें दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो सेकंड डिनोमिनेटर है इससे हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और ये फर्स्ट डिनोमिनेटर है इससे हम सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। देखो फर्स्ट फ्रैक्शन 4/3, इसे हम सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, प्लस सेकंड फ्रैक्शन 5/2 और इसे हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखो यहां पर डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा और यहां पर भी डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। आगे न्यूमरेटर हो जाएगा 8, डिनोमिनेटर 6, प्लस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 6, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो फिर न्यूमरेटर की डायरेक्ट एडिशन 15 + 8 करेंगे तो 23 डिवाइडेड बाय 6। अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता है तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से कभी कभी फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो बहुत इजीली हम करेंगे न्यूमरेटर्स की एडिशन करके। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कभी कभी एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और कभी कभी अगर डिनोमिनेटर्स एक दूसरे की कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर एडिशन या इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा रैशनल नंबर से रिलेटेड डेफिनेशन बेसिक सब हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट 22 के सम्स सॉल्व करना शुरू करते हैं।
चलो अभी प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन 1 करते हैं और इसमें हमें एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स करना है. सो क्वेश्चन 1 इज कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड फर्स्ट एग्जांपल इज 5/36 प्लस 6/42. ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहां पर डिनोमिनेटर्स हमें इक्वल करने पड़ेंगे. लेकिन उसके पहले ये जो सेकंड फ्रैक्शन है 6/42, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/7 हो जाएगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो आगे हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा. और ये फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज 5/36 एज इट इज प्लस सेकंड फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42, तो 1/7. तो इस तरह से हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहां पर मिल गया. इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू 1/7 ही है. ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं. अब आगे डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने हैं, लेकिन ये 36 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो यहां पर एक ही फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, तो दोनों फ्रैक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये सेकंड डिनोमिनेटर से हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलो आगे का प्रोसेस करते हैं. 5/36 फर्स्ट फ्रैक्शन को हम सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 प्लस सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 36/36. अब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 36 इंटू 7 36 इंटू 7 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो आगे इजी बन जाएगा. न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 5 7 जा 35 अपॉन 36 इंटू 7 7 6 जा 42 कैरी 4 7 3 जा 21 प्लस 4 25 252 प्लस 36 1 जा 36 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 36 अगेन यही मल्टीप्लिकेशन आएगा 252. तो डिनोमिनेटर्स सेम हो गए. अब न्यूमरेटर्स की एडिशन करेंगे 35 प्लस 36 डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर्स में से एक डिनोमिनेटर लेंगे 252. नेक्स्ट एडिशन करेंगे 6 प्लस 5 11 कैरी 1 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 252. और अब इसके बाद आगे इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा आंसर आ गया. एडिशन ऑफ दीज टू रैशनल नंबर्स 5/36 प्लस 6/42 इज इक्वल टू 71/252. तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. अब इसका सेकंड एग्जांपल करेंगे. सेकंड एग्जांपल इज, यहां पर इंटेजर फ्रैक्शंस दिए हैं. वन इंटेजर 2/3 प्लस 2 इंटेजर 4/5 और इसे हमें ऐड करना है. तो इंटेजर फ्रैक्शंस को हम पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे. देखो ये वन इंटेजर 2/3 है, इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इधर रफ में मैं आपको बताता हूं. वन इंटेजर 2/3 है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 और उसमें 2 ऐड करो 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय 3. तो इस तरह से ये फ्रैक्शन इंटेजर फ्रैक्शन 5/3 बन जाएगा. उसी तरह से जो सेकंड इंटेजर फ्रैक्शन है 2 इंटेजर 4/5, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 और उसमें 4 ऐड करो 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 5. तो इस तरह से इंटेजर फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे. तो ये 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी 5/3 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 4 14 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 5. तो इंटेजर फ्रैक्शंस को पहले हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया. अब आगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. तो हम पहले सेकंड डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे. यानी 5/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से. ओके, अब इससे डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे 15 15. 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 3 5 जा 15 प्लस 14 3 जा 42 डिवाइडेड बाय 5 इज 15. तो
ये सब प्रोसेस करने से डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। अब आगे न्यूमरेटर्स की एडिशन 25 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 15। न्यूमरेटर में 2 प्लस 5 7 एंड 4 प्लस 2 6 अपॉन 15। अब इसके आगे कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा, 67 और 15 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। सो फाइनल आंसर आ गया 1 इंटेजर 2/3 प्लस 2 इंटेजर 4/5 इज इक्वल टू 67 अपॉन 15। तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज 11 अपॉन 17 प्लस 13 अपॉन 19। तो यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें फर्स्ट फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड डिनोमिनेटर से, और सेकंड फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट फ्रैक्शन से। तो 11 अपॉन 17 इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 19 अपॉन 19 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करेंगे 13 अपॉन 19 इंटू फर्स्ट डिनोमिनेटर से 17 अपॉन 17। तो इस तरह से फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड फ्रैक्शन को फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो अभी ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 17 इंटू 19 17 इंटू 19। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन 11 इंटू 19 मल्टीप्लीकेशन करेंगे 11 9 सा 99 कैरी 9 11 1 सा 11 प्लस 9 20 ये 209 अपॉन 17 इंटू 19 रफ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 17 इंटू 19 9 से मल्टीप्लाई करो 9 7 सा 63 कैरी 6 9 1 सा 9 प्लस 5 15 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एडिशन 3 12 कैरी 1 323 प्लस 13 इंटू 17 ये भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 17 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 7 सा 21 कैरी 2 3 1 सा 3 प्लस 2 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 1 2 2 221 13 इंटू 17 का मल्टीप्लिकेशन 221 डिवाइडेड बाय ये 19 इंटू 70 का मल्टीप्लिकेशन यही आएगा 323। तो इस तरह से हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए 323 323। अब आगे एडिशन सिंपल है, न्यूमरेटर्स की एडिशन करेंगे 209 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 323 एडिशन 1 प्लस 9 10 10 के लिए 0 कैरी 1 कैरी 1 प्लस 2 3 और ये 0 है तो 3 एज इट इज और 2 प्लस 2 4 430 डिवाइडेड बाय 323। अब इसके आगे इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यही फाइनल आंसर 11 अपॉन 17 प्लस 13 अपॉन 19 इज इक्वल टू 430 अपॉन 323। ओके, इसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल है वो इंटेजर फ्रैक्शन में, यहां पर हमें रैशनल नंबर्स दिए हैं। फोर्थ एग्जांपल इज 2 इंटेजर 3/11 प्लस 1 इंटेजर 3/77। ठीक है, अब इसे हम पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। 11 2 ज़ा 22 22 प्लस 3 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 77 1 ज़ा 77 77 प्लस 3 करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 77। ठीक है, तो इंटेजर फ्रैक्शंस को हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो देखो ये 77 जो है वो 11 का मल्टीपल है, तो यहां पर हमें खाली 11 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे।
तो दोनों फ्रैक्शंस को यहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली फर्स्ट फ्रैक्शन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 25/11 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये फर्स्ट फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज। तो अभी ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे 77 77। सो दैट इज 25 7 175 डिवाइडेड बाय 11 7 77 प्लस 80/77। तो यहां पर एक ही फ्रैक्शंस को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब न्यूमरेटर्स की एडिशन 175 प्लस 80, 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 7 15, 15 के लिए 5 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 255 डिवाइडेड बाय 77। अब इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो यही फाइनल आंसर। सो 2 इंटेजर 3/11 प्लस 1 इंटेजर 3/77 इज इक्वल टू 255/77। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर किस तरह से करते हैं वो देखा। अब सेकंड क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स का स्टडी करेंगे। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन 2 करेंगे। इसमें हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स करना है। सो क्वेश्चन इज कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स, एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज 7/11 माइनस 3/7। तो यहां पर भी हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम मिलना जरूरी है, तो यहां पर भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन को और फर्स्ट डिनोमिनेटर से सेकेंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 7/11 फर्स्ट फ्रैक्शन को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंड फ्रैक्शन को ये फर्स्ट डिनोमिनेटर 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 11 7 77, 11 7 77। तो ये प्रोसेस करने से हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल मिलते हैं। न्यूमरेटर में 7 7 49 डिवाइड बाय 11 7 77 माइनस 11 3 33 अपॉन 11 7 77। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब न्यूमरेटर्स की डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन 49 माइनस 33 डिवाइडेड बाय एक डिनोमिनेटर 77। 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 3 1। सो आंसर इज 16/77। अब इसे आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो फाइनल आंसर इज 7/11 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 16/77। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज 13/36 माइनस 2/40। ओके, अब देखो यहां पर भी हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम सेकेंड फ्रैक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज 13/36 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 2 4 और 2 0 0। तो ये सेकेंड फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गया 1/20। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सेकेंड डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट डिनोमिनेटर से सेकेंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो। तो देखो 13/36 को हम ये सेकेंड डिनोमिनेटर यानी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकेंड फ्रैक्शन 1/20 को हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 36/36। ओके, नेक्स्ट 13 2 26 यानी 260 अपॉन ये 36 2 72 और ये 0 यानी 720 माइनस 36 1 36 डिवाइडेड बाय 36 2 72 यानी 720।
तो इस तरह से डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। तो आगे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर्स की, 260 माइनस 36 डिवाइडेड बाय एक डिनोमिनेटर 720। नेक्स्ट 260 माइनस 36 करेंगे तो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 224, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय 720। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दोनों नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, 2 इज रिमेनिंग, 24 हो गए, तो 4 6 24। डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, 3 इज रिमेनिंग, 32 हो गए, 4 8 32 और 4 0 0। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 56/180 मिल गया। अभी और इसे 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 1 इज रिमेनिंग, 4 4 16। डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करो, 4 4 16, 2 इज रिमेनिंग, 4 5 20। अभी 14/45 ये अभी फाइनल आंसर आ गया, इसे अभी डिवाइड नहीं कर सकते आगे। एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 13/36 माइनस 2/40 इज इक्वल टू 14/45। इस तरह से ये सेकेंड एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन किया। इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 2 का थर्ड एग्जांपल करते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल इज 1 इंटीजर 2/3 माइनस 3 इंटीजर 5/6। तो पहले हम इन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 1 3 प्लस 2 यानी 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 3 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 करेंगे तो 23 और डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से इंटीजर फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहां पर हमें ये 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो ओनली 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर 6 6 बन जाएंगे। तो यहां पर हमें दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली फर्स्ट फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। चलो करते हैं। 5/3 फर्स्ट फ्रैक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 3 6 मिलते हैं, माइनस इस सेकेंड फ्रैक्शन एज इट इज। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 3 2 6 और ये तो ऑलरेडी 6 है। 5 2 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 6। तो डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 6 एंड 10 माइनस 23 आएगा माइनस 13 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब आगे 6 से 13 को डिवाइड नहीं कर सकते, बस अब ये माइनस साइन जो है वो मिडल में दे सकते हैं, चाहे तो इसका फाइनल आंसर माइनस 13/6 इस तरह से देते हैं। ये जो न्यूमरेटर का साइन है वो पूरे फ्रैक्शन का साइन होता है, तो हम उसको मिडल में लिख सकते हैं माइनस 13/6। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 इंटीजर 2/3 माइनस 3 इंटीजर 5/6 इज इक्वल टू माइनस 13/6। इसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल भी इंटीजर फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, दैट इज 4 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/3। सो दिस इज फोर्थ एग्जांपल। अब इन्हें भी हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस न्यूमरेटर दैट इज 8 + 1 9 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 2 माइनस 3 3 9 + 1 10 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 3। ओके, तो फ्रैक्शंस में सम आ गया। अब यहां पर हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकेंड फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 9/2 इंटू 3/3 माइनस
10/3 इंटू 2/2। इस तरह से करने से दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 6 9 3 27 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब हम डायरेक्टली न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 27 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 एंड 27 माइनस 20 करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 6। अब आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, यही फाइनल आंसर, दैट इज 4 इंटेजर 1/2 माइनस 3 इंटेजर 1/3 इज इक्वल टू 7/6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज हमने प्रैक्टिस 22 में क्वेश्चन 1 में एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स किस तरह से करते हैं वो स्टडी किया, और क्वेश्चन 2 में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स किस तरह से करते हैं वो स्टडी किया। अब आगे के क्वेश्चंस में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स किस तरह से करते हैं वो स्टडी करना है, लेकिन वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।